उधर आई लव मोहम्मद का को लेकर वहां अलग से बवाल। किसी ने व्हाट्सएप स्टेटस लगा दिया, सोशल मीडिया पोस्ट आई लव महादेव, बवाल हो गया साहब। अब बात इसकी करेंगे। कोई बैनर लगा के इधर कुछ कर नहीं सकता, उसके अब्बा का पाकिस्तान नहीं है ये। आई लव मोहम्मद के जुलूस निकाल रहे हैं तो अपनी अकीदत से निकाल रहे हैं, इसमें कोई इतना ज़्यादा एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी त्यौहार आता है तो लिखते हैं ना लोग, उसका मतलब ये होता है कि आई लव महादेव, आई लव राम, आई लव देवी देवता, कौन कौन से लिखते हैं लोग। तो उसमें कोई केस हुआ क्या आज तक? आई लव मोहम्मद के नाम पर जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो जो है वो केवल पाखंड है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कौन से कानून में लिखा है कि आप अपने नबी के लिए इजहार मोहब्बत नहीं कर सकते? ये आर्टिकल 25 यही तो हमें गारंटी देता है। ये कह रहे हैं इजहार मोहब्बत, यही लोग कहते हैं रिलीजन बहुत ही पर्सनल मैटर होता है। धर्म जो है वो बहुत ही पर्सनल मामला होता है ना किसी का भी, यही लोग है। अच्छा, हम लोग कह रहे थे साहब ये जबरदस्ती का टकराव पैदा करने की कोशिश है। अच्छा खासा शांत माहौल चल रहा है, शांति पसंद नहीं आ रही, एक तरफ आई लव मोहम्मद, दूसरी तरफ आई लव महादेव। ये विवाद देश भर में प्रदर्शन, हिंसा, तोड़फोड़ की तस्वीरें आई, फिर विरोध में आई लव महादेव, आई लव महाकाल, आई लव श्री राम का अभियान शुरू हो गया। क्या ये देश में माहौल खराब या धार्मिक संघर्ष बढ़ाने या भड़काने की कोशिश है? अब जानते हैं क्या खबर आई है? गुजरात में सांप्रदायिक हिंसा क्यों भड़क गई? एक व्यक्ति ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर आई लव महादेव लिख दिया था, सिर्फ और कुछ नहीं। सोशल मीडिया पोस्ट जैसे व्हाट्सएप डीपी होती है, व्हाट्सएप डीपी में जब आप चेंज करेंगे उसमें आप आई लव महादेव वाला आपने लगा दिया, बवाल हो गया। इसी को लेकर मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग बुरी तरह से भड़क गए। मतलब आपको भरोसा नहीं होगा, आई लव महादेव सोशल मीडिया पोस्ट, व्हाट्सएप स्टेटस लिखने वालों के खिलाफ पत्थरबाजी हो गई। ये वो तस्वीरें भी आई हैं। इसके बाद गरबा पंडाल पर भी हमला हो गया। ये देखिए आप तस्वीरें, क्या मामला क्या है, क्यों गुस्से में हैं ये लोग? क्योंकि व्हाट्सएप स्टेटस जैसे डीपी होती है वहां पर आप चेंज करते हैं तो वो आई लव महादेव वाला किसी ने लगा दिया था, बस, और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। हमला, बवाल, पत्थर, वो ये वैसे तो सहिष्णुता और सारी चीजें। आरोप है कि गरबा पंडाल पर पत्थरबाजी करने वाले, वहां पर भी धार्मिक मजहबी नारे लगाए जा रहे थे वहां पर। इसके बाद दूसरे पक्ष की ओर से भी पत्थरबाजी हुई, फिर टकराव हो गया। ये देखिए आप, हिंसा बढ़ती चली गई। तीन दुकानों में आग लगा दी, चार, ये देखिए 4 गाड़ियों को फूंक दिया। पुलिस ने इस मामले में 60 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आप समझ रहे हैं, ये सब कुछ हुआ व्हाट्सएप स्टेटस आई लव महादेव लगाने को लेकर। देश भर में चल रहा है, 9-10 राज्यों के 30 शहरों में चल रहा है आई लव मोहम्मद, कहीं कुछ नहीं हुआ ऐसा। व्हाट्सएप स्टेटस आरोप है, सोशल मीडिया पोस्ट ऐसा आरोप है कि सिर्फ आई लव महादेव लिख दिया, बवाल काट दिया साहब। कल तक यह बहस हो रही कि भारत में कोई आई लव मोहम्मद भी नहीं लिख सकता, इतना बुरा हाल है, इतनी अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, एंटी नेशनल हो गया क्या? अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या आई लव महादेव लिखना इतना बड़ा अपराध हो गया कि ये हो जाएगा, हिंसा भड़काई जाएगी? अगर आई लव मोहम्मद सही तो आई लव महादेव गलत कैसे हो गया? और क्या इस हिंसा के जिम्मेदार ओवैसी जैसे नेता नहीं है जिन्होंने मुसलमानों को यह कहकर बरगलाया, भड़काया, बेवकूफ बनाया कि आई लव मोहम्मद कहने को जुर्म बना दिया गया, बल्कि ऐसा कुछ था ही नहीं? सुनिए। तो पिछली रात को दहगाम पुलिस स्टेशन के विस्तार में भैयल गांव में 2 ग्रुप्स के बीच में एक पत्थरबाजी का बनाव बना था, जिसका मेन कारण एक विवादित सोशल मीडिया पोस्ट था। जैसे ही पुलिस को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिला, पुलिस तुरंत ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में स्थान पे पहुंच गई और पूरी स्थिति को काबू करने में आ गया है। अभी तक टोटल 60 से ज़्यादा लोगों को राउंड अप किया गया है और बाकी की तपास अभी जारी है।
अब आप सोच कर देखिए, यूपी के कानपुर से शुरू हुआ एक मामूली विवाद देश के 8 से 9 राज्यों 20 शहरों तक पहुंच चुका है। गुजरात के गांधीनगर में आई लव महादेव का व्हाट्सएप स्टेटस लगाने पर दंगे जैसे हालात हो गए, हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ सब कुछ हुआ। यही नहीं, कर्नाटक के कालमार्क्स नगर, ये 4 अलग अलग तस्वीरें, वहां आई लव मोहम्मद का बोर्ड लगाने को लेकर 2 पक्षों में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। कर्नाटक, रात की बात यह रही कि पुलिस ने वक्त रहते हालात को कंट्रोल में कर लिया। यूपी के सीतापुर में, वहां पर भी चल रहा है, आई लव मोहम्मद को लेकर बिना अनुमति जुलूस निकाला, भड़काऊ नारेबाजी कर माहौल बिगाड़ने के आरोप में 15 लोगों पर नामजद 100 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है, क्योंकि बिना परमिशन था। ये ऐसा नहीं आई लव मोहम्मद को लेकर केस दर्ज हुआ, ऐसा नहीं है। बिना परमिशन जुलूस निकाला जा रहा। आई लव मोहम्मद को लेकर नवरात्रि की शुरुआत से अब तक 8 राज्यों के 30 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन, हंगामा, हिंसा, तोड़फोड़, आगजनी सब कुछ हो चुका है। मांग हो रही है साहब कि 10 सितंबर को यूपी के कानपुर में जिन लोगों पर एफआईआर हुई उसे वापस ले लिया जाए। कानपुर में उसको वापस ले लिया जाए। आरोप लगाया जा रहा है कि कानपुर में मुस्लिम समाज से जुड़े लोगों पर एफआईआर इसलिए हुई क्योंकि वो लोग आई लव मोहम्मद कह रहे थे। सच यह है कि कानपुर में एफआईआर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप को लेकर हुई। खुद पुलिस ने साफ किया था कि ये कुछ लिखने पर एफआईआर गलत है, ऐसा नहीं हुआ है। इसके बावजूद देश का सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ा गया और इसी के बाद भारत में आई लव महादेव अभियान जो है वो अब शुरू हो चुका है। अच्छा, मुंबई की तस्वीर आपको दिखाते हैं। मुंबई में क्या हुआ, ये पुलिस ने क्लैरिफाई किया था। वैसे मुंबई के अंधेरी इलाके में अब ये देखिए, अब लग गया आई लव महादेव, ये पोस्टर लगा दिए गए, आई लव राम। गरबा पंडालों में महिलाएं जो हैं आई लव महादेव के पोस्टर लेकर पहुंच रही हैं। नीतीश राणे, मुंबई के गोवंडी इलाके में कुछ लोगों ने दुर्गा मूर्ति को खंडित कर दिया था। यहां पर भी, यहां बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे खुद उस इलाके में पहुंचे। उन्होंने कहा कि जो लोग भी बैनर पोस्टर लगाकर माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे, पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। सुनिए। कोई बैनर लगा के इधर कुछ कर नहीं सकता, उसके अब्बा का पाकिस्तान नहीं है ये हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान। तो इसलिए बैनर पोस्टर कोई लगाया रहेगा ना, हमारा पुलिस जो काम करने का कर लेगी।